समूच के बारे में जानते हैं हम लोग। समूच भिन्न और विभेदक वस्तुओं के संग्रह को समूच कहा जाता है। जैसे ए बराबर हाथी, घोड़ा, बैल, ऊँट, गाय इत्यादि। या सुनिश्चित वस्तुओं के संग्रह को समूच कहा जाता है। जैसे ए इक्वल टू ए, ई, आई, ओ, यू। समूच को व्यक्त करने की विधियाँ। समूच को व्यक्त करने की विधियाँ। एक नंबर सारणी विधि द्वारा समूच को व्यक्त किया जाता है। सारणी विधि, इस विधि में समूच के अवयवों को मझोला कोष्ठ के अंदर कॉमा द्वारा अलग करके लिखा जाता है। जैसे ए इक्वल टू ए, ई, आई, ओ, यू। जो समूच के अवयव है वो हमेशा छोटा अक्षर में लिखेंगे और जो समूच है उसको हमेशा बड़ा अक्षर कैपिटल अक्षर से इसको शो करते हैं। 2 नंबर समूच निर्माण रूप या गुण प्रकटीकरण विधि। समूच निर्माण रूप या गुण प्रकटीकरण विधि, इस विधि में समूच के अवयवों को मझोला कोष्ठ के अंदर कॉमा द्वारा अलग करके न लिखते हुए उनके गुणों का बखान किया जाता है। समूच निर्माण रूप या गुण प्रकटीकरण विधि में समूच के अवयवों को मझोला कोष्ठ के अंदर कॉमा द्वारा अलग करके न लिखते हुए उनके गुणों का बखान किया जाता है। जैसे ये सारणी विधि में ए इक्वल टू ए, ई, आई, ओ, यू है, तो समूच निर्माण रूप या गुण प्रकटीकरण विधि में ए इक्वल टू लिखेंगे एक सच डैट अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। इसलिए अगर सारणी विधि में दिया रहे ए इक्वल टू 2, 4, 6, डैश 8 डैश डैश, तो समूच निर्माण रूप या गुण प्रकटीकरण विधि में हो जाएगा ए इक्वल टू एक से सच डैट सम धन पूर्णांक है। समूच के प्रकार। समूच एकल या एक सदस्यी समूच हो। जिस समूच में एक और केवल एक अवयव होता है उसे एकल या एक सदस्यी समूच कहा जाता है। जैसे ए इक्वल टू 6, ए इक्वल टू 7, ए इक्वल टू 9। ठीक है, ये एकल या एक सदस्यी समूच है। युग्म या युग्म सदस्यी समूच, वह समूच जिसके दो और केवल दो अवयव होते हैं युग्म या युग्म सदस्यी समूच कहलाता है। जैसे जिस समूच में 2 अवयव होता है, जैसे ए इक्वल टू ए, सी। ठीक है, ये युग्म या युग्म सदस्यी समूच कहलाता है। इसे अंग्रेजी में पेयर सेट्स कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद आ जाएंगे रिक्त समूच। रिक्त समूच वह समूच जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है। इस समूच में क्या होता है कि एक भी अवयव नहीं होता है। जैसे ए इक्वल टू, ऐसे ही मझला कोष्ठ बंद रहेगा, तो ये इसमें एक भी अवयव नहीं है, तो ये रिक्त समूच है। क्या है? रिक्त समूच है। रिक्त समूच को हमेशा फाई द्वारा निरूपित किया जाता है। क्या? फाई द्वारा निरूपित किया जाता है। परिमित समूच वह समूच जिसके अवयवों को गिना जा सके, याद रखिए, गिना जा सके, वह परिमित समूच कहलाता है। जैसे ए इक्वल टू 5, 1 2 3, 1 2 3 4 5, ये क्या है? ये गिन सकते हैं, तो ये क्या है? परिमित समूच है। जैसे अपरिमित समूच वह समूच जिसके अवयवों को नहीं गिना जा सकते। जैसे ए इक्वल टू आसमान के तारे, इसे नहीं गिन सकते हैं, तो ये क्या है? अपरिमित समूच है। अपरिमित समूच जैसे ए इक्वल टू एक सच डेट आकाश के तारे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। समान समूच, 2 समूच ए और बी समान समूच कहलाते हैं यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में तथा बी का प्रत्येक अवयव ए में हो। इसका मतलब तात्पर्य है कि यदि कोई सेट्स दिया रहे, जैसे यदि कोई सेट्स दिया रहे ए इक्वल टू 5 6, तो समान समूच कब होंगे? जब और बी भी दिया रहे, तो जैसे बी में भी 5 और 6 रहेगा, 6 5 हो या 5 6 हो, तो अब ये समान समूच हैं, अन्यथा समान समूच नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, समान समूच। उसके बाद नोट्स में पढ़ेंगे। नोट्स में समूच को कभी भी अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है। समूच के ये जो है, ये इसको कभी भी कैपिटल लेटर द्वारा ही सूचित किया जाएगा।
समूच को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है। 2 नंबर है समूच के अवयवों को अव्यवस्थित क्रम में लिखा जा सकता है। जो समूच के अवयव है उसे अव्यवस्थित क्रम में लिखा जा सकता है। जैसे ए इक्वल टू है ABCDE है, तो इसको लिखा जा सकता है BACD, अव्यवस्थित क्रम में लिखा जा सकता है। ठीक है, लेकिन और देखिए समूच के किसी भी एक अवयव को एक से अधिक बार नहीं लिखा जा सकता है। समूच के किसी भी अवयव को एक से अधिक बार नहीं लिखा जाता है। जैसे A इक्वल टू 1 2 3 4 4 2 3 किया है, इसमें दो बार आ गया है तो ये क्या होगा, गलत होगा। लेकिन नीचे वाला देखिए 1 2 3 4, इसमें एक अक्षर एक ही बार आ रहा है तो ये सही है। समूच के अवयव को कभी भी दो बार नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद समूच के अवयवों को अव्यवस्थित क्रम में लिखा जा सकता है। जैसे A इक्वल टू 5 2 3 1 2, ये किसी भी अलग अलग क्रम में लिखा जा सकता है। ई का मतलब इप्सिलॉन का मतलब अवयव है या सदस्य है। इप्सिलॉन नॉट का मतलब अवयव या सदस्य नहीं है। उपसमुच्चय 2 समुच्चय A और B इस प्रकार हो कि A का प्रत्येक सदस्य B का भी सदस्य हो तो A को B का उपसमुच्चय कहते हैं। A को B का उपसमुच्चय कहते हैं। इसको जैसे में पढ़ेंगे A इक्वल टू 1 2 3 है, A इक्वल टू 1 2 3 है, 1 2 3 है, तो B में भी हो जाना चाहिए, अव्यवस्थित क्रम में हो या कैसे भी हो लेकिन सेम होना चाहिए। तो इसे क्या होगा, ये जो समुच्चय होगा, कौन सा समुच्चय होगा, उपसमुच्चय होगा। उपसमुच्चय होगा A उपसमुच्चय B और B उपसमुच्चय A हो, और नोट्स में इसको लिख लेना, बताइएगा A उपसमुच्चय B और B उपसमुच्चय A हो तो A इक्वल टू B हो जाएगा। A इक्वल टू B हो जाएगा, जैसे देख रहे हैं A उपसमुच्चय B तो B उपसमुच्चय A, A इक्वल टू B हो जाएगा। फिर वास्तविक उपसमुच्चय, वास्तविक उपसमुच्चय दो समुच्चय A और B इस प्रकार हो कि A का प्रत्येक सदस्य B में हो लेकिन B में कम से कम एक ऐसा अवयव हो जो A में नहीं हो, तो A को B का वास्तविक उपसमुच्चय कहा जाता है। तो A का वास्तविक उपसमुच्चय कहा जाता है। जैसे A इक्वल टू दिया है, जैसे क्या हुआ है, A इक्वल टू दिया है कि 1 2 3 4, तो B में क्या हुआ है 1 2 3 4 5, क्या है B में एक ऐसा अवयव है 5, एक ऐसा अवयव है 5 जो A में 5 नहीं है। तो ये क्या होगा, ये वास्तविक समुच्चय B। अधि उपसमुच्चय, अधि उपसमुच्चय यदि A B का उपसमुच्चय हो तो, यदि A B का उपसमुच्चय हो तो B को A का अधि उपसमुच्चय कहा जाता है। जैसे A उपसमुच्चय B हो तो B को अधि उपसमुच्चय A कहा जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखते हैं नोट में। फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। फाई जो होता है प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। उपसमुच्चयों की संख्या 2 के पावर n होती है। उपसमुच्चयों की संख्या 2 के पावर n होती है। वास्तविक उपसमुच्चयों की कुल संख्या 2 के पावर n-1 होती है। ठीक है, वास्तविक उपसमुच्चय कुल संख्या 2 के पावर n-1 होती है। यथार्थ उपसमुच्चय कुल संख्या 2 के पावर n-2 होती है। प्रत्येक समुच्चय अपना उपसमुच्चय होता है जहाँ n बराबर समुच्चय के अवयवों की संख्या है। शक्ति समुच्चय, किसी समुच्चय A का शक्ति समुच्चय 2 के पावर ऑफ A या 2 के पावर A वह समुच्चय होता है जिसके अवयव समुच्चय A के सभी उपसमुच्चय होते हैं, अथवा किसी समुच्चय के समुच्चयों से बने समुच्चय को शक्ति समुच्चय कहा जाता है। जैसे A इक्वल टू दे दिया है A B, ठीक है, तो पावर ऑफ A क्या होगा, पावर ऑफ A क्या होगा, पावर ऑफ A इक्वल टू हो जाएगा क्या, इसको बांटेंगे तो फाई, तो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है तो फाई हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा A हो जाएगा हैं, उसके बाद क्या हो जाएगा B हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद AB हो जाएगा, AB हो जाएगा, ऐसा 3 बनेगा। इस प्रकार शक्ति समुच्चय आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद समष्टि समुच्चय,
सभी समुच्चयों के उप समुच्चयों को समष्टि समुच्चय कहते हैं। इसे ई या यू या ओम से निरूपित किया जाता है। फिर जैसे यू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 अंतर समुच्चय। अंतर समुच्चय दो समुच्चय ए और बी का अंतर समुच्चय ए माइनस बी वह समुच्चय होता है जो बी में नहीं होता है। जो क्या होता है? बी में नहीं होता है। जैसे ए में है 1 2 3 4 तो बी में है 3 4 5। बी में क्या नहीं है? बी में क्या नहीं है? बी में 1 2 है तो 1 2 क्या होगा? 1 2 अंतर समुच्चय हो जाएगा। पूरक समुच्चय किसी समुच्चय ए का पूरक समुच्चय एक ए डैश या ए के पावर सी वह समुच्चय होता है जिसके अवयव समष्टि समुच्चय के ऐसे अवयव होते हैं जो ए में नहीं होते हैं। जो ए डैश या ए के पावर सी बराबर यू माइनस ए होता है। तो यू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 है तो ए इक्वल टू 2 4 6 है तो ए डैश क्या होगा? यू माइनस ए। तो ए में नहीं है तो ए में कौन सा नहीं है? 2 4 6 है तो 2 4 और 6 को हटा देंगे और उसके बाद जो है सो हो जाएगा हमारा पूरक समुच्चय से 1 3 और 5। समझ में आया? इसी प्रकार समुच्चयों का सम्मिलन। दो समुच्चय ए और बी का सम्मिलन ए इंटरसेक्शन बी वह समुच्चय होता है जिसके अवयव वे सभी होते हैं जो ए के हो या बी के हो या ए और बी दोनों के हो। जैसे 1 2 3 2 3 4 तो ए यूनियन बी हो जाएगा क्या? 1 2 3 4। सो ये यूनियन का मतलब पूरा सबको सम्मिलित कर देना। समुच्चयों का सार्वनिष्ठ। दो समुच्चयों ए और बी का सार्वनिष्ठ ए इंटरसेक्शन बी वह समुच्चय होता है जिसके अवयव वे सभी होते हैं जो ए और बी दोनों में शामिल होते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा? जो दोनों में शामिल हो, ए में भी हो और बी में भी हो। ठीक है, तो ए और बी में देखो कौन कौन शामिल है। जैसे ए इक्वल टू 1 2 3 है, बी इक्वल टू 2 3 4 है तो क्या है? 2 और 3 दोनों में शामिल है तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 2 3 आंसर। ठीक है, ऐसे ही पढ़ना है। समुच्चय का फॉर्मूला समाप्त हुआ।